आज हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, पहले हम थोड़े सा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पे चलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, टॉपिक वाइज हम बढ़ते जाएंगे आगे की ओर इसमें। पहली बात देखिए, जब स्केलर प्रोडक्ट की हम बात करेंगे इसके अंदर, तो पहला होता है स्केलर प्रोडक्ट। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? स्केलर। जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसका फॉर्म होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये जब इसको मॉड्यूलस फॉर्म से हम लोग इसको ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज जो अपने कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ की पढ़ी थी वो तो हम वहां भी पढ़ चुके हैं, तो उसकी हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं के बराबर रहेगी। लिखे तो ठीक है, अदरवाइज कोई इश्यूज नहीं उसके लिए। एक होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या होता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स के बीच का अपने को यदि एंगल निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? क्या दे रखा है? ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल ए बी इंटू कॉस थीटा। तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा हमारे पास दे रखा है। तो हमको एंगल निकालना है तो क्या करेंगे? ये जो कॉस थीटा है ये यही रखो, इसको इसके मल्टीप्लाई में लिख दो, मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी। ठीक, ये इसका फॉर्म होता है। अब यहाँ पर यदि दो वेक्टर से उनका मल्टीप्लिकेशन हमको करना है तो मल्टीप्लाई किस तरह से हम करेंगे? तो इसके लिए एक टेबल हम बना सकते हैं बेटा। ये हमने लिखा डॉट, मतलब मल्टीप्लाई। ये आई, ये जे, ये के। ऐसे आई जे और नीचे कौन हो जाएगा? के। इनका मल्टीप्लाई कैसे होता है वो हम देख लें। आई डॉट आई वन होगा, बाकी सब जीरो। जे डॉट जे वन होगा, बाकी सब जीरो। के डॉट के वन होगा, बाकी सब जीरो होते हैं। कैसे होते हैं चाहे तो लिख लो। इसे आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के। इन सब की वैल्यू कितनी होगी? वन होगी। बट बाकी सब का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आई डॉट जे इक्वल जे डॉट के इंटू इक्वल के डॉट जे इज इक्वल टू जीरो होता है। ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के अंदर आता है जिसका हम लोग अभी यूज करेंगे। ठीक है, याद रहेगा। अब प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। यदि प्रोजेक्शन आपको निकालना है बी का और किसकी डायरेक्शन में? ए की डायरेक्शन में, तो वो चीज क्या होगी वो हम देख लेंगे। और यदि उल्टा हो जाएगा तो भी कंडीशन, कुछ कंडीशंस उसकी भी है वो भी हम देखें अभी। ठीक, तो कुछ फॉर्मूले आगे हम देखें, ये मिटा रहा हूं मैं क्योंकि हम चालू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन जिसकी रिक्वायरमेंट है वो भी हम कर लेते हैं साथ में। अगला जो है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। वो होगा आपका ए वेक्टर के उसमें है, तो अपन क्या करेंगे? ए वाली चीज को कहाँ लिख देते हैं? इसके नीचे मॉड्यूलस फॉर्म से आ जाता है।
अब यही चीज रहेगी, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर और नीचे कौन आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर इंटू बी कैप। इसको कैसे लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ बी आएगा ना, ए वेक्टर इंटू बी कैप, चीज वही बनी यूनिट वेक्टर वाले फॉर्म के अकॉर्डिंग। अब तो ये बात होगी, अब हम आते हैं इसके वेक्टर प्रोजेक्शन। इसकी बात करेंगे हम लोग, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए के डायरेक्शन में होगा, तो उसको कैसे लिखेंगे वो चीज हम समझ लेते हैं नेक्स्ट। किसकी बात करेंगे हम, वेक्टर प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इसमें क्या हो जाता है, ए वेक्टर रहेगा, बी वेक्टर भी रहेगा, नीचे मोड ए भी रहेगा, लेकिन इसमें ए कैप भी साथ में आ जाएगा। इसी तरह से वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, इसमें क्या होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन मोड बी इंटू बी वेक्टर, यहाँ मोड बी आएगा। ये चीजें अपने को याद रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब कुछ और चीजें हैं, जो हमने एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था, यदि वो एंगल हमको निकालना है लेकिन उसको अपन अलग कंडीशन पे लिखे, जैसे हम जानते हैं अभी हमने पढ़ा था ना एंगल के लिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, क्या पढ़ा था अपन ने, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन मोड ए इंटू मोड बी, ये पढ़ा हमने। लेकिन यदि इनको हम एबीसी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्र बी वन स्क्र सी वन स्क्र, ऐसे हो जाएगा ए टू स्क्र बी टू स्क्र सी टू स्क्र। यदि दो वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होता तो क्या हो जाता है, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू इक्वल्स टू जीरो। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू। एक कुछ इसकी टर्म्स एंड कंडीशन थी जिसकी हमें बार बार रिक्वायरमेंट रहेगी, इसलिए मैंने उस चीज को लिखा है। ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप बाद में वीडियो का रिवाइज करेंगे तो उसमें ये चीज आपको दिख जाएगी। ठीक है, इस चैप्टर में से भी 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर वाले बहुत सरल वाले क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं को हम देखेंगे अभी। ठीक है, क्या मिटा दो इसको, ओके। अब इसके सरल क्वेश्चनों पे हम आते हैं, जो आते हैं एक एक दो दो नंबर वाले क्वेश्चनों में, 2 नंबर और 3 नंबर। एक पहला क्वेश्चन है आरबी त्रिपाठी का, जो एक्सरसाइज है 17A। 17A किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, आरबी त्रिपाठी। ठीक है,
पहला क्वेश्चन है 17A का, जिसमें दे रखा है कि आपको ए डॉट बी फाइंड आउट करना है यदि इफ ए वेक्टर आपके पास दे दिया उसने आई -j +5 के, एंड बी वेक्टर उसने आपको दे दिया 3i, जे नहीं है तो उसको 0j लिखेंगे, ओके, और लास्ट में 2k। तो देखो जब हम इसके आंसर पे आते हैं तो पहली चीज हमको ये लिखता है कि ए डॉट बी निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, i -j +5k, 3i +0j -2k। हम जानते हैं आई आई 1 होता है, बाकी सब 0, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, या 1 1 × 3, यहाँ भी 1 1 × 0, या 5 5 × -2, 3 - 0 -10, कितना आ गया, 3 - 10 मतलब कितना आ गया, 7। क्या समझ में आया? प्लीज रिप्लाई करिएगा। बेटा देख, आई का इंटू आई में करेंगे, ओबियसली बात है, आई आई वाली चीज साथ साथ ले लो, 3 × 1, जे मतलब 0 × 0 1, 5 × 2, है ना, मतलब आई आई 1 होता है, बाकी सब 0 होता है, तो उसको अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है। वो नहीं कि नहीं सर उसको लिखें, तो उसको लिखेंगे तो भी कोई मतलब नहीं इस चीज का, क्योंकि आई डॉट जे 0 हो जाता है, खाली आई आई 1 होगा तो हमने आई और आई के एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दिया, जे और जे का मल्टीप्लाई कर दिया, और के का मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें बताना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर में क्या होता है कि दोनों का अपने को मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू -2i 2j 2k, बी वेक्टर आपके पास दे दिया उसने 2i 3j 5k। हम क्या करेंगे, ए डॉट बी निकाल के देखेंगे, यदि ए डॉट बी की वैल्यू 0 आ जाएगी तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या होगा बताओ, -2 का इंटू 2 के साथ, 2 का इंटू -3 के साथ, और 2 का इंटू 5 के साथ, -4 -6 +10, बताइए कितना हो गया, -10 +10 इज इक्वल टू 0। क्या समझ में आया? चलिए, समझ में आ गया मतलब आपको, है ना। अब देखो यदि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमड़ा, लेमड़ा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करना, थर्ड अपन यही लिख लेते हैं, इसको थर्ड डाल देते हैं ना। थर्ड में हम जानते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और ए वेक्टर आपके पास दे दिया उसने 2i λj +k, बी वेक्टर दे दिया उसने i +2j +3k। तो बताइए म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा,
2i लैम्ब्डा जे प्लस के डॉट आई प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 0। 2 का इंटू 1 के साथ, लैम्ब्डा का इंटू 2 के साथ, 1 का इंटू 3 के साथ इक्वल टू 0। 2 प्लस 2 लैम्ब्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 और 2 5। क्या लिख देंगे यहाँ पर? 5 प्लस 2 लैम्ब्डा इज इक्वल टू 0। इससे क्या देखा? 2 लैम्ब्डा इज इक्वल टू -5। इससे क्या आ गया? लैम्ब्डा इक्वल -5.2। क्या समझ में आया? चलिए आगे समझ में। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए SW है जो आपको करना है। ठीक है, वो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर दे रखा है। अब एक क्वेश्चन हम बताएंगे पैरेलल का। किसका बात करेंगे? पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें ये दे रखा है कि यदि दो लाइनें हैं, सपोज ए वेक्टर जो है 3i - 6j प्लस के, बी वेक्टर आपके पास दे रखा है 2i - 4j प्लस लैम्डा के, और आपसे बोला है कि यदि ये पैरेलल है तो यहाँ लिखेंगे कंडीशन फॉर पैरेलल। क्या होती है बेटा? A1/A2 इक्वल B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये कहाँ से लाएंगे हम? तो हमारे पास दे रखा है, दे रखा है ना। क्या हो जाएगा? देखो, ए वेक्टर इक्वल दे रखा है 3i 6j प्लस के, बी वेक्टर हो गया 2i - 4j प्लस लैम्डा के। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 3/2 इज इक्वल टू -6/4 इज इक्वल टू 1। समझ में आई? तो कैंसिल, 3 2 2 और 2 3 मतलब यहाँ आपने देखा कि ये भी 3/2 है, ये भी 3/2 है, और ये 1/λ है। तो बताइए 1/λ इज इक्वल टू 3/2, क्रॉस इंटू करना आता है आपको? 2 × 1 इज इक्वल टू 3 × λ। तो बताइए लैम्डा इज इक्वल टू 2/3। क्या ये बात समझ में आई आपको? प्लीज रिप्लाई। अब हम सीखेंगे कि दो अलग अलग वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल किस तरह से निकाला जा सकता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। दो अलग अलग वेक्टर के बीच का एंगल किस तरह से निकाला जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। RB त्रिपाठी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके अंदर दे रखा है दो अलग अलग वेक्टर है। सपोज ए वेक्टर आपके पास दे दिया उसने 2i -3k, एंड बी वेक्टर आपके पास दे रखा है 3i + 2j -j -k। आपसे बोला कि इन दोनों के बीच का एंगल निकालिए। तो बताइए A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू 1, C1 इज इक्वल टू -3। पहली क्या, ये A1 या B1 है C1? इसमें बताइए। अब बताओ A2 कौन है?
A2 = 3, B2 कौन है -2, C2 = -K। चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज जो है हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड से इसको बता देता हूँ। तो cos थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था बेटा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। बताइए, 2 × 3, 1 × -2 प्लस -3 × K means that 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। ओके। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा इधर बताओ, 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो 6 -2 + 3, नीचे कौन हो जाएगा 4 + 1 + 9, यहाँ कौन हो जाएगा 9 + 4 + 1, 3 जो 6 9 हो जाएंगे ना, 9 में से 2 जाएंगे तो 7, नीचे हो जाएंगे 14, अगेन 14, 14 रूट का ये भी रूट का, तो हो जाएगा 7/14 मीन डेट 1/2। तो हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया। और हम जानते हैं कि cos थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, बताएगा कोई, cos 60 डिग्री। आंसर हो गया 60 डिग्री। बस मतलब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होना, म्यूचुअली का मतलब होता है एक दूसरे के परस्पर, परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होना। मतलब ये अपन बोल सकते हैं सर, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और म्यूचुअल मतलब होता है परस्पर। ओके। तो ये अब आपके पास जो 7 क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगा। देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, वेक्टर फॉर्म से क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू A.B/mod A इंटू mod B। तो A.B की वैल्यू आपके पास क्या है, सेम, इन दोनों को साथ साथ रख देंगे और उसका मोड निकाल के रख देंगे तो उससे उसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बता रहा हूँ, 9th भी आपको करना है। ओके। फिर 10 से लेके बाकी क्वेश्चन अपन लोग खुद करेंगे आगे, है ना। पर यहाँ तक करना बेटा, ये सारे क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर में एक एक आते हैं, 2 नंबर 3 नंबर में आएंगे। हम अब बात कर रहे हैं 8वें क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। उसमें मोड ए की वैल्यू दे रखी है 2, मोड बी की वैल्यू दे रखी है आपके पास 3, और A.B है वो दे रखा है आपके पास 3। आपको एंगल निकालना है तो वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू A.B अपॉन मोड ए इंटू मोड बी। A.B की वैल्यू कितनी है बेटा 3, इन दोनों की वैल्यू 2 × 3, 3 से 3 कैंसल, दैट इज कॉल्ड 1/2। और cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू वही अभी आया था वैसे ही, cos इनवर्स 1/2। हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा इसकी वैल्यू कितनी होती है 60। ओके। तो अब आपका होमवर्क ये है कि आपको 10 तक के क्वेश्चन खुद करके लाना है, फिर प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।
चलिए हम लोग बात कर रहे हैं 17A आरबी त्रिपाठी के क्वेश्चन नंबर 11 की। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस के, बी वेक्टर इक्वल आई प्लस 2j माइनस 2k एंड सी इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 4k। आपको निकालना फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो हम लोगों ने छोटी क्लास अभी पढ़ा था कल के उसमें कि प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी ऑन ए वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए होगा। ठीक है। अब देखिए जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो इन दोनों का प्लस करके देखेंगे। अब देखो बेटा आ रही क्या आवाज? ओके। आई जे माइनस 2k और इनको अपन ने 2 जे आई माइनस जे प्लस 4k हमने लिखा। तो आई प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3i। 2j में से एक जे माइनस होगा तो जे बचेगा, और 2 माइनस के और प्लस 4k में से क्या बचेगा आपके पास? ओनली 2k। अब यहाँ देखिए 2i माइनस 2j प्लस के हमने लिखा, नीचे ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र हो जाएगा। अब क्या होगा? हम लोगों ने पढ़ा है आई आई वन जे वन एंड के वन। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2, 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1, नीचे कौन हो गया? √9। बेटा आ रही है प्रॉपर आवाज? 6 - 2 प्लस 2/3, ये दोनों कैंसल। 6/3 मतलब हो गया 3, 3 2 6। तो इसके आंसर आ जाएगा आपके पास 2 आएगा क्या? देखो एक बार। 6 - 2, ये देखो यहाँ क्या था? 2 आई। ठीक है अपना आंसर। ओके। आगे बात समझ में आप लोगों को? नो डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 12। उसमें डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर निकालना है। मैं आपको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर का भी क्वेश्चन करके बता देता हूं, जिससे अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। आप इसको लिखिए फिर मैं आपको बताता ना। विद इन 2 मिनट कंप्लीट करना है बेटा। बेटा हो गया क्या? प्लीज रिप्लाई करिएगा हो जाए तो। अब इसके बाद हमारे पास है, अब जो क्वेश्चन है देखो यहाँ क्या था? प्रोजेक्शन ऑफ दिस बाय ऑन दिस। अब क्या होगा? दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर निकालना। आपको क्या निकालना है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो उसका भी फॉर्मूला हमने बताया था आपको, ऊपर जो दे रखा था। तो हम देखें क्वेश्चन नंबर 12, उसमें क्या दे रखा है, क्या निकालना है, पहले देख लेते हैं। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, जिसमें दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 2k इन द डायरेक्शन, in the direction of a vector
जो बी वेक्टर है उसकी वैल्यू दे रखी है I+2J प्लस के वेक्टर। ओके। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं जो इसमें यूज होगा। उसमें लिखेंगे, सॉल्यूशन पे हम आते हैं तो लिखेंगे वी नो दैट प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। क्या पढ़ा था अपन ने, याद है आपको? ए डॉट बी, और जो यहाँ रहता है वो कहाँ रहता है? नीचे, मोड बी, ये सुन। ठीक है बेटा, मैंने ए डॉट बी लिखा और मोड बी की जगह हमने लिख दिया अंडर रूट 1 का स्क्वायर, देन 2 का स्क्वायर, देन 1 का स्क्वायर। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है आप लोगों ने जानते हैं ना, आप लोग ए के फिजिको से क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। तो ये बी वेक्टर है तो हम क्या लिखेंगे? बी के फिजिकोस टू बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है ए डॉट बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू, इसका मतलब होता है बी वेक्टर अपॉन मॉड बी। ओके। चलिए, तो बी वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे बेटा? बी की वैल्यू क्या है? I+2J प्लस के। और अपान में कौन आ जाएगा? बताइए, जो नीचे आया था वही आ जाएगा। कौन आ जाएगा? 1 का स्क्वायर, देन 2 का स्क्वायर, देन 1 का स्क्वायर। पहले हम इनको सोल्व कर लें, जो आएगा उससे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इनको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 2 का इंटू 1 के साथ 2 1 2, 3 2 1 2, डायरेक्टली लिख दूं? 2 1 2 लिख देते हैं, चलो पूरा है ना। 3 इंटू 2, 2 इंटू 1 नीचे हो गया। ये हो गया आपका 1+4+1। इसी तरह से इसका करेंगे तो 1+4+1। यहाँ कौन आया? I+2J प्लस के। ठीक है बेटा। तो ये देखो 3 2 जा 2 प्लस 6 प्लस 2 अपॉन
ये दोनों हो जाएंगे 4 + 1 5 और 1 6। ये हो गया √6 इंटू √6 इंटू I +2J + K। ओके। अब बताइए √6 और √6 कितना होता है? आई थिंक 6 हो जाता है। और 6 + 2 ये हो जाएंगे 10/6 इंटू I +2J + K। यदि हम काटे तो 2 3 और 2 5 आपका आंसर हो जाएगा 5/3 इंटू I +2J क्या समझ में आया आपको? प्लीज रिप्लाई करिएगा। मैं अब 2 मिनट का समय दूंगा लिखने के लिए, लिखिए। हो गया बेटा, प्लीज रिप्लाई करिएगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उसमें प्रोजेक्शन भी निकालना है और साथ में उसका एंगल भी निकालना है। तो मुझे लगता है कि 13 14 क्वेश्चन जो है, यदि आप लोगों के लिए दे दिए जाए होमवर्क के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 खुद करिएगा। डाउट निकलते हैं तो फिर हम लोग बात कर सकते हैं। ओके। अब जो हम करते हैं 15 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है 2 2 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हो गया ना बेटा? मिटा दूं? क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दे रखा है। और हमको प्रूव करना है कि ए वेक्टर इंटू बी प्लस सी वेक्टर जो है वो किसके बराबर है? बी वेक्टर प्लस
ए सी वेक्टर। कोई रिप्लाई करेगा कि इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हम इसका एलएचएस भी प्रूव करेंगे, देन इसका आरएचएस प्रूव करेंगे, दोनों चीजें इक्वल हो जाएगी तो हम बोलेंगे हैंस प्रूव। तो हम चलो एलएचएस लेके चल सोल्व करें, बताइए। एलएचएस पोर्शन दे रखा है बेटा ए वेक्टर इंटू बी प्लस सी वेक्टर। क्या करें, एक ही जगह एक ही वैल्यू रखेंगे, आई टू जे प्लस के, ठीक है। और बी प्लस सी की जगह क्या लिखेंगे? बी की वैल्यू है हमारे पास आई माइनस जे माइनस के, प्लस लगा है तो प्लस के साथ सी की वैल्यू क्या लिख दो बेटा? बताइए, 3i माइनस जे प्लस 4k। इसको सिंप्लीफाई कर लें हम लोग, आई प्लस 2j प्लस के, आई 3 और एक 4, जे माइनस 2j, के जाएगा प्लस 3k। मल्टीप्लाई करना आता है सबको? अब मल्टीप्लाई कर दो, या वन है तो 1 इंटू 4, 2 इंटू -2, 1 इंटू 3, 4 - 4 + 3 that is 3, because +4 and -4 is cancel। ये एलएचएस था। अब आ जाएंगे हम आज के आरएचएस पे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ओके, तो ए डॉट सी मतलब आई प्लस 2j प्लस के का मल्टीप्लाई, आई माइनस जे माइनस के प्लस आई प्लस 2j प्लस के मल्टीप्लाई 3i माइनस जे प्लस 4k। मल्टीप्लाई करें, वन का वन में वन, टू का करेंगे तो -2, और प्लस माइनस डायरेक्टली लिख दे, नहीं लिखते हुए लिखो 1 इंटू 1, 2 इंटू -1, 1 इंटू -1, 1 इंटू 3, -2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, 1 - 2 - 1 प्लस 3 - 2 + 4। देखिए कौन, ये दोनों कैंसल और ये दोनों भी कैंसल, रिमेनिंग इज 3। इससे क्या देखा हमने कि ए ब्रैकेट में बी प्लस सी जो है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल हो गया। यहां तक किसी को डाउट हो प्लीज पूछिएगा, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। एनी डाउट तरफ? नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 आपको करना है, 17 इंपोर्टेंट है, 17 मैं बता देता हूं। ओके, अच्छा ऐसे 17 समझ में आएगा आपको अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता ही है एग्जाम में। एक्स बार ए बार, एक्स बार प्लस, सॉरी एक्स वेक्टर वाली वेक्टर ही लिखते हैं ना, इनको एरो भी लगाते हैं कभी कभी नोटेशन में, कभी ऐसे, जैसा नोटेशन आपके एग्जाम में आएगा वैसा आप लिखिएगा। इक्वल 15 दे रखा है, साथ में एक चीज और दे रखा है, फाइंड करना है आपको। फाइंड क्या करना है? मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, देन एक्स का मल्टीप्लाई ए के साथ, देन ए का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, देन ए का मल्टीप्लाई ए के साथ इज इक्वल टू 15। हम जानते हैं दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए का स्क्वायर, और ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 15।
अब हमारे पास और कुछ दे रखा है क्या? एक चीज और दे रखी है कि ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर है। यदि ये यूनिट वेक्टर है उस सिचुएशन पर मॉड्यूलस ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये इसकी जगह 1 आ जाएगा, यहाँ 15। मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 15 प्लस 1। मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 16। मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16। तो बताइए मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। ओके, या इसको पॉजिटिव 4 लिख सकते हैं क्योंकि मॉड की वैल्यू 4 पॉजिटिव आती है। क्या समझ में आया आपको? कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है अपने को? तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 15। ये बात समझ में आ गई? ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। ए जो है एक यूनिट वेक्टर है तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1। तो जहाँ ए स्क्वायर है उसकी जगह 1 रखा। ये माइनस का इधर जाके काय का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 15 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट में चला जाता है। और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का। तो मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब बेटा प्लीज रिप्लाई। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें परपेंडिकुलर दे रखा है, तो आपको लैम्डा फाइंड आउट करना है। मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं उसको, पर फिर भी मैं आपको एक बार लैम्डा फाइंड वाले वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर रहे हैं, 18 देख लेंगे तो फिर 19 आपको करना है। ओके, 19 आप कर सकते हैं, देन 12 भी आप कर सकते हैं, और 21 22 मुझे कराना पड़ेंगे, है ना, उसके बाद वाले। तो हम एक क्वेश्चन और देख लें, क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 18 19 आप करेंगे बेटा। जो एच डब्ल्यू दे रहा हूँ एक व्हाट्सअप करिएगा आप लोग सॉल्व करके। उसमें ए वेक्टर दे रखा है बेटा, आई माइनस जे वेक्टर देन 7 के वेक्टर, एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 आई माइनस जे वेक्टर प्लस लेमडा के वेक्टर। फाइंड गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। इट इज अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यदि म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या होता है तो क्या होता है? ए डॉट बी कितना होता है? 0 होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में बताइए? सबसे पहले ए प्लस बी निकालेंगे और ए माइनस बी। तो बताइए ए प्लस बी कौन होगा? आई माइनस जे प्लस 7 के साथ, सॉरी प्लस करना है ना, प्लस बताइए 5 आई माइनस जे माइनस सॉरी लैम्डा के, इसके साथ आई माइनस जे प्लस 7 के, इसको माइनस करेंगे इसमें से तो माइनस का 5 आई प्लस का जे माइनस का लैम्डा के। ओके, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा? 0। अब आप लोग अच्छे से जानते हैं आई 5 और 1 6, जे और जे 2 जे, 7 और 1 कितने हो जाएंगे? 7 प्लस लेमड़ा के। ओके, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है आपको? इसके साथ। आई और ये दोनों हो जाएंगे माइनस का 4 आई, जे जे कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? 0 जे
सात और ये हो जाएंगे आपके 7 माइनस लेमड़ा के। और आप अच्छे से जानते हैं आई 1 जे 1, तो हम आई का मल्टीप्लाई आई के साथ कर दो, मतलब 6 का इंटू 6 इंटू -2 इंटू 0, 7 प्लस लैम्ब्डा इंटू 7 माइनस लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू 0। 7 6 6 4 ये 0, ये हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस लैम्ब्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्या लिखूं? -24 + 49 माइनस लैम्ब्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट 49 में से 24 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे? आई थिंक 25, 25 माइनस लेमड़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्या आप बता सकते हैं? लेमड़ा स्क्वायर इक्वल 25, मतलब लेमड़ा इज इक्वल्स टू +-5। क्या समझ में आया आपको? प्लीज रिप्लाई करिएगा। यदि यहाँ तक आ गए हों तो आगे के क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 20 तक। 20 के बाद के क्वेश्चन जो है कल हम सोल्व करेंगे, साथ में 17B भी उसी के साथ इंक्लूड करके हम सोल्व कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली चीज का कुछ पोर्शन ओमिटेड है, उसको हम देखेंगे। ट्रिपल वाली चीजें नहीं है उसके अंदर, तो ट्रिपल की जब आएगी जब देखेंगे। ठीक, बाकी कल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। 17A क्वेश्चन नंबर 21। ओके, इसमें दे रखा है, आपको प्रूव करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट A.B होल स्क्वायर लेजर इक्वल मोड A स्क्वायर इनटू मोड B स्क्वायर। ओके, इसको करने का तरीका क्या हो सकता है? तो देखो, हम जानते हैं एक बात, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A एंड B होता है A क्रॉस B एंड प्रोडक्ट ऑफ स्केलर A एंड B, ये होता है A.B। ये दो चीजें होती है। इसके साथ एक चीज और हम जानते हैं, क्या? कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होल स्क्वायर प्लस A.B होल स्क्वायर मोड A वेक्टर इनटू मोड B वेक्टर। ये इक्वेशन हमारे पास है और हम इस बात को जानते हैं। तो ये क्या हुआ कि वेक्टर का जो है प्रोडक्ट और स्केलर का जो प्रोडक्ट, ये चीज होती है। और ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि A क्रॉस B का होल स्क्वायर प्लस A.B का होल स्क्वायर जो होता है वो इसके बराबर होता है। इसमें एक चीज और होती है, यदि इसको हम इनइक्वलिटी के हिसाब से देखें तो इसका फंडा, ये तो हम लैंग्वेज फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो लैंग्वेज फॉर्म में किस तरह से इसको लिखेंगे, तो आपको मैं बता दूं, वैल्यू ऑफ A क्रॉस B कैन बी मिनिमम 0।
यदि दोनों स्केलर क्वांटिटी होती है और ए क्रॉस बी की बात करें तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि मॉड्यूलस लगा है। ओके, तो सम पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज सम पॉजिटिव वैल्यू, ये इसको ये कर सकते हैं, दैट इज, इसका क्या मतलब है कि ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होगी वो 0 के लगभग होगी। तो इसका क्या मतलब है कि ए क्रॉस बी की कोई भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्या आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि ए क्रॉस 100, चाहे तो लिख दो 100, ए क्रॉस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू रखेगा। क्या रखेगा, वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू ही रखेगा। तो सपोज ये एक पॉजिटिव वैल्यू हो गई, कुछ भी हो, है ना। तो हम यदि इसको देखें, सो बाय 1 हम लिख सकते हैं, ये भी पॉजिटिव वैल्यू हो गई। यदि पॉजिटिव वैल्यू, इधर पॉजिटिव वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी से यदि इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये इससे कम होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ ए डॉट बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। बाय द वे ये वैल्यू कितनी हो गई, सपोज अपन ने मान लिया कि ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 हो गई, हो गई 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये छोटी वैल्यू हो जाएगी मॉड ए क्रॉस ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर से। ठीक है, तो हम इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख सकते हैं। एक विदाउट लैंग्वेज वाली चीज आएगी, उसको भी हम समझेंगे। पहले ही चीज यदि आपको समझ में आ गई हो तो, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, आए समझ में। फिर से देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटी होगी वो ए क्रॉस बी होती है, स्केलर क्वांटिटी जो होती है ए डॉट बी होती है। और हम एक बात ये फॉर्मूला जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये जो होती है ना, ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू होती है। यदि मिनिमम वैल्यू होगी तो ये वाली जो चीज होगी ये इससे छोटी हो जाएगी। बस इतना ही इसमें लिखना है आपको। ये 2 नंबर में आता है बेटा है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22, वो भी बहुत बेस्ट है और इम्पोर्टेंट है। 22 में क्या दे रखा है कि ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर का मोड दे रखा है। सो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एमपी लिख दिया मैंने, म्यूचुअली परपेंडिकुलर बताना है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन होती है आप जानते हैं अच्छे से, क्या होती है बताएगा कोई। बताओ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ए डॉट बी कितना होता है, 0 होता है। तो ए डॉट बी हमको 0 बताना है यहाँ पे। तो ए डॉट बी 0 बताने के लिए हम लोग क्या करें, ए वेक्टर बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड। यदि मैं इसका भी स्क्वायर कर देता हूं और इसका भी स्क्वायर कर देता हूं, कर दिया, और आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर देन बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा।
अब ए स्क्वायर से ये कैंसल, इससे ये कैंसल, यहाँ कौन बचा? 2 a वेक्टर b वेक्टर, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। 2 और 2 कितने हो गए? 4। 4 जीरो में चला गया, तो ये काय की कंडीशन हो गई? कंडीशन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर। उसमें क्या होता है? ए डॉट बी किसके बराबर हो जाता है? इक्वल हो जाता है 0 के बराबर। तो ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, पूरा लिखिएगा आप। आगे बेटे समझ में प्लीज रिप्लाई करिएगा सभी। यस या नो? आया बेटा समझ में? प्लीज रिप्लाई। ओके, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 23। वो भी ऐसे ही है, ये सारे शॉर्ट फॉर्म के हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 23 वाला, 23 में दे रखा है, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर है, तो आप ये बताइए कि ये म्यूचुअली, सॉरी, यदि ए एंड बी, ये आपको प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यदि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो हम लिखें वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब क्या लिखे? एल एच एस। क्या दे रखा है बेटा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर देन बी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। हमने क्या करा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। अब हमारे पास क्या दे रखा है? इसको यदि बाय वन कर दें, देन बाय वन, बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो क्या हो गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर देन बी स्क्वायर प्लस 0, तो हो गया। कोई समस्या तक डाउट हो तो बताएं। चलिए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। Prove that if two vectors are mutually perpendicular, then their product is 0। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है, ये भी हम समझ लें एक बार। अच्छी दिखती है, उसको देखना पड़ता है। 17 क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या दे रखा है? प्रूव दैट if two vectors are mutually perpendicular, then
देयर स्केलर प्रोडक्ट इज जीरो, उसका स्केलर प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो होगा, ये आपको बताना है। तो देखो इसका यदि प्रूफ देखें हम, तो वी नो दैट, अच्छे से जानते हैं हम लोग, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है जस्ट। देखिए अब ये चीज होती है, अब हम जानते हैं कि कोई भी चीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है, वहां पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है ना। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर गिवन ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, मीन दैट थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री की हो गई, 90 डिग्री की हो जाएगी। अब ये 90 डिग्री की हो गई तो हम क्या करें, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी, और कॉस कितना लिख देंगे बेटा, 90। अब आप जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, जीरो। तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। एनी डाउट? बेटा जीरो इसलिए हुआ क्योंकि cos 90 जीरो होता है, और कोई भी चीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है तो वहां पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का होना मतलब cos 90, इसलिए जीरो नहीं है बेटा, थीटा है यहाँ पे, cos थीटा, और थीटा की जगह 90 लिख दिया हमने। ओके, पहले वाले क्वेश्चन में जीरो कैसे हुआ, कोई भी चीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है तो जीरो होता है बेटा। हाँ वो मैंने तुम्हारा टेक्स्ट नहीं देखा था ना, सॉरी। चलिए आगे समझ में, आगे चले क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए 25 क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर है तो प्रूव करिए, प्रूव दैट वेक्टर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर बी वेक्टर, ये आपको दे रखा है। तो इसको करने का तरीका ये है कि गिवन क्या है बताओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए। अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ये खोल दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। बेटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्या, हो जाएंगे ना, हो जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा बेटा, बी वेक्टर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू जीरो। यदि मैं इन दोनों में से बी वेक्टर को कॉमन ले लूं तो अंदर कौन बचेगा, बी प्लस टू ए इक्वल जीरो। इससे क्या बताया, देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो होता है तो परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर मतलब यहाँ ए और बी का मल्टीप्लाई है इसलिए परपेंडिकुलर है, तो यहाँ भी क्या बताया,
बी और इन दोनों का 2ab प्लस बी का मल्टीपल है बी का, तो ये दोनों चीजें मल्टीपल हो जाएंगी। ठीक है देखो